एनिमल किंगडम, फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के जो मेन मेंबर्स हैं उन्हें हम कॉमनली जानते हैं स्पॉन्जेस के नाम से। स्पॉन्जेस एक प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेल्युलर के बाद अगर कुछ बना होगा तो वो स्पॉन्जेस होंगे जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो ये बन गए, लेकिन हम इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हैं वो सेलुलर लेवल है। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो पर्टिकुलर काम करते भी है, नहीं भी करते हैं। कोई सेल कुछ काम करता है, कोई सेल कुछ काम करता है। एक डायरेक्शनल फ्लो नहीं है काम करने का इनके सेल्स में, जो कि टिश्यू को जो बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका हैबिटेट होता है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, जनरली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जिसका एग्जाम्पल्स हम आगे बात करेंगे। देन इनकी जो सिमेट्री होती है एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक यानी इन्हें किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, अगली हम बात करते हैं तो इनके पास कोई सिस्टम नामक चीज़ नहीं होती, ना कोई रेस्पिरेटरी, कुछ भी नहीं। इनके पास बस एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। व्हाट इज वाटर कैनाल सिस्टम, ये हम तब समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि पॉलीफेरा का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलीफेरा को आप एक वास, जैसे एक जो फूलदानी होता है, हिंदी में समझाऊँ तो मैं उसकी तरह समझ सकते हैं, जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है और बाकी बॉडी पार्ट होते हैं। तो ये जो बॉडी पार्ट बनता है ये स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन नामक फाइबर से बनता है बॉडी पार्ट। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज़ें बनी तो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इंटरनल जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर एक सेल्स प्रेजेंट होता है लाइनिंग में, जिसको क्वानोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्वानोसाइट सेल्स उस पूरे बॉडी वॉल को अंदर से लाइनिंग करते हैं, यानी घेर लेते हैं, यानी एक कतार में उस पूरे बॉडी वॉल पे लगे हुए होंगे, वो जुड़े हुए होंगे। तो बीच में थोड़ी सी कैविटी बच जाती है जिसको हम सेंट्रल कैविटी कहते हैं, जो कि स्पॉन्जियोसील कहते हैं उसे। अब क्या होता है, वाटर आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से, जो कि पोर्स है हमारे प्रेजेंट ऑन द बॉडी वॉल। उससे जैसे ही अंदर आया तो अंदर में गया है क्वानोसाइट सेल्स। तो वाटर जैसे ही अंदर आया तो क्वानोसाइट सेल जो होता है वो उस वाटर में से जो न्यूट्रिशन होता है, जो खाना होता है, या जो भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, वो उसमें से ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ चीज़ होता है वो वाटर प्रेशर के कारण ऑटोमेटिकली जो ओपनिंग, जैसे फूलदानी वास का बात किया मैंने, वास का, तो उसमें एक ही ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, और वो ओपनिंग के थ्रू जो भी बचा हुआ वाटर था, मतलब जो भी बचा हुआ न्यूट्रिशन ले लिया हमने, तो जो बचा हुआ वाटर रह गया और रेस्पिरेटरी गैसेस भी ले लिए, तो उसको हम ऑस्क्यूलम से निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे अंदर पॉरीफेरेंस के अंदर प्रेशर डिफरेंस आता है, जिसके कारण अगेन ऑस्ट्रिया से वापस प्रेशर वाटर अंदर आएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, अब आते हैं अगेन, हमने समझा कि क्वानोसाइट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स या जो भी खाने पीने का सामान है पॉरीफेरेंस के लिए वो ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं, यानी डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, यानी डाइजेशन सेल्स के अंदर ही होगा। अब इनकी जो बॉडी है वो एक फाइबर के स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, मतलब कि वो जो बॉडी वॉल था उसी को हम स्केलेटन मान सकते हैं, और वो फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस पे। इसमें क्या होता है, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है इनमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है, यानी मेल फीमेल डिस्टिंक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और दे आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, बट इनमें गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन ज़रूर ही होता है। मतलब इससे हम एक बात तो समझ सकते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जब स्पॉन्जेस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवा एक ही टाइम पे बन के फ्यूज कर जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अब जो इनका होगा वो इंटरनल होगा, मतलब गैमिट्स अंदर ही बॉडी के अंदर बनेंगे और अंदर ही फ्यूज करेंगे, उन्हें पानी में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट होने के साथ साथ उसमें एक लार्वल स्टेज है, सिर्फ एक ही लार्वल स्टेज है। ए लार्वल स्टेज लिखा गया एनसीईआरटी में, एक ही लार्वल स्टेज है। मेनी लार्वल स्टेजेस वाला भी फाइलम आएगा तब हम इसको वापस से रिपीट करेंगे। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं इतनी सारी बातें। अब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स को याद रखने का सबसे अच्छा, तीन ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों का डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी में। उसी के साथ साथ हम याद करते हैं, पहला
स्काइफा साइक्लोन कहते हैं उसको। दूसरा स्पॉन्जिला, ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी जैसे जब हमने हैबिटेट बोला था तो जनरली मरीन भी बोला था एक्वाटिक के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर में भी है, तो फ्रेश वाटर वाला का एग्जांपल हमें मिल गया। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ये क्या स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। उसके बाद आता है यू स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। इसे हम 3 4 बार रिपीट करेंगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। यू